मैं फिल्म स्टार बाबर अली के साथ होता था। मॉर्निंग शोज़ में रैप गाता था, सिंगिंग करता था। उसके अलावा म्यूज़िक डायरेक्टर था, म्यूज़िक कंपोज़ करता। जो काम इल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह कर गए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, नामूस रसालत के हवाले से, इज़्ज़त रसूल के हवाले से, उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। फिर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब मैं दाढ़ी रखूँगा। मेरी वालदा को बहुत ज़्यादा दुख होता था जब वो मुझे देखती थी कि मेरा बेटा किन कामों में पड़ गया। मैंने अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को आग लगा दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद एक ऐसे नौजवान हैं जो कि माजी में सिंगर हुआ करते थे, गाने गाया करते थे, लेकिन अब वो ज़िंदगी छोड़कर इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। दाढ़ी रख ली उन्होंने, 5 वक्त के नमाजी बन गए। इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? अमानुल्लाह। अमानुल्लाह भाई, क्या वजह पेश आई कि आपने जो माजी में आप सिंगिंग करते थे वो छोड़ के आप एक पूरे इस्लामी भाई बन गए हैं? देखिए, मोटिवेशन होती है और ये हमेशा तभी होती है जब आपकी गैदरिंग होती है, जो उसका रुझान जो है वो पॉजिटिव साइड पे जाता है। पॉजिटिव साइड पे ऐसा कि मेरा जो रुझान था वो इस्लामिक स्कॉलर्स की तरफ बढ़ा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मामलात बढ़ते गए। अच्छा, कौन से इस तरह के दोस्त थे जो आप कह रहे हैं दोस्तों की सोहबत होती है जो आपको इन नेक लोगों के पास लेके जाती है? ये मेरे दोस्त हैं शोपीस के, तारिक ताफू साहब और दूसरे इस्माइल भाई हैं, वो शोपीस में होते हैं परमानेंट। उन्होंने दावत दी थी अलहमरा हाल में, तो अलहमरा हाल में गया था। उससे पहले जो है मेरे जो सिंगिंग छोड़ने का इरादा पहले ही बन चुका हुआ था, और वो इस तरह था कि मतलब मेरे जो घर वाले हैं वो बड़े परेशान थे इन मामला से। मेरी वालदा को बहुत ज़्यादा दुख होता था जब वो मुझे देखती थी कि मेरा बेटा किन कामों में पड़ गया। मेरा एक मजहबी घराना था, तो इसमें मैं करता जाऊँ कि इसमें जो मेरे पिरो मुर्शद सैयद ज़ुबैर शाह बुखारी साहब, उन्होंने दुआ फरमाई, मेरी वालदा की दुआ थी। फिर मुझे अलहमरा में इनवाइट किया गया, और वो जो है एक दावत इस्लामी के स्कॉलर हैं हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब, उन्हें मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना, उन्हें मैंने देखा, मतलब चेहरे पे कितना नूर, तो मैं मुतासिर हुआ बहुत ज़्यादा। फिर ये दीन के हवाले से जो है मैं आगे बढ़ता गया, इल्म हासिल किया। फिर मुझे जो है एक हस्ती नज़र आई, एक और वो अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास क़ादरी साहब, उनसे मुलाकात भी हुई मेरी स्पेशल इस हवाले से। वहाँ जाके उन्होंने बड़ा ज़्यादा दुआओं से नवाजा, और मेरी मतलब वहाँ पे तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोगों में से मेरी अकेले की मुलाकात हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ़ हासिल हुआ मुझे, और उन्होंने मुझे 3 बार इस तरह जो है ना वो कंधे पे थपकी भी दी। और फिर उसके बाद जहाँ जिहाद की बात की जाए तो मैंने हमारे इल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनकी मज़ीद मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में मज़ीद आला मुक़ाम अता फ़रमाए। इल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब को सुनना शुरू किया तो मालूम हुआ कि इस्लाम जो है वो गैरत के साथ साथ, इज़्ज़त के साथ साथ जिहाद का भी दर्स देता है। और जो काम इल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह कर गए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, नामूस रसालत के हवाले से, इज़्ज़त रसूल के हवाले से, उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। फिर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब मैं दाढ़ी रखूँगा। और मैं जब सॉन्ग गा रहा होता था, मेरा लास्ट जो लाइव प्रोग्राम चल रहा था वो DM चैनल पे चल रहा था, वो तकरीबन 40 मुल्कों में लाइव चलता था। तो वो चलते हुए भी मतलब मेरे एक दफ़ा ज़हन में आया कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। एक ज़हन था ना, ज़हन इस चीज़ पे मजबूर करता था कि आप ये गलत काम कर रहे हैं। तो ज़हन में आता था यार ये आप क्या कर रहे हो, 40 मुल्कों में आपको लाइव देखा जा रहा है TV चैनल्स के ऊपर। अपना चैनल पे मैं फिल्म स्टार बाबर अली के साथ होता था, मॉर्निंग शोज़ में रैप गाता था, सिंगिंग करता था। उसके अलावा म्यूज़िक डायरेक्टर था, म्यूज़िक कंपोज़ करता था, गिटारिस्ट था, और मेरे पास तकरीबन सारे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे मौसीकी के हवाले से। जो मेरी रूटीन थी वो ये थी कि मैं जब बाहर निकलता था, फ़र्ज़ करें मैं बाहर निकला हूँ, गाड़ी पे हूँ या जो भी मामला था, मेरे जहन में एक बात चल रही होती थी, क्या कोई ना कोई सॉन्ग किस तरह मैंने इसे डायरेक्ट करना है, किस तरह इसे कंपोज़ करना है, इस पे लिरिक्स क्या मैंने सेट करने हैं, ये चीज़ें जहन में चलती थी। क्या उस ज़िंदगी से आप मुतमईन थे जो वो ज़िंदगी गुजार? नहीं, 1% भी मुतमईन नहीं था मैं उस ज़िंदगी के साथ। और ये बस उलमा इकराम की सोहबत है, अल्लाह पाक की करम नवाज़ी है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की वजह से जो है उसका अज़ीम जो फ़ौज़ मुझे मिला, मेरे सामने आया, और मेरे साथ एक हदीस पहुंची थी, और वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस दुनिया में भेजा गया ताकि मैं आलात मौसीकी, जिसे मज़ामीर कहते हैं, का ख़ात्मा कर सकूं और बुतों को तोड़ सकूं। ये हदीस राशिद भाई आप यकीन करें, जब मैंने सुना तो मैं ना हिल गया था, एक दफ़ा मेरी ज़मीन निकल गई थी पाँव के नीचे से कि यार हमारे नबी ने फरमाया कि मुझे आलात मौसीकी तोड़ने के लिए भेजा गया, और मैं उनका उम्मती हो गया, वो उम्मती जिनके लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे हैं ज़ारों के दार यार।
मैं उनका उम्मती हो के उनके उस फरमान की मतलब नहीं चल रहा उसके ऊपर। आपने फरमाया कि हालात मौसीकी को तोड़ दें। मैं इस जुमले से, इस बात से इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने जब सिंगिंग छोड़ी तो मेरे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मेरे घर पे पड़े हुए थे, लेकिन मैंने इस हदीस को फॉलो करते हुए कि हालात मौसीकी का ख़ात्मा करने आए थे, मैंने अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को आग लगा दी। अच्छा, वो जो ज़िंदगी के आपके दोस्त थे जो आपकी सिंगिंग के साथ होते थे, ज़ाहिर बात आपकी टीम होती होगी, वो भी अभी उसी ज़िंदगी में है? कभी आपसे रब्ता किया या वो कहते होंगे यार किधर चले गए आप? इसके मुतालिक क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि देखें, वो भी मेरे दोस्त हैं, अज़ीज़ हैं, जिनमें टिकटॉकर्स भी हैं, बड़े टिकटॉकर्स हैं, डीजे भट्ट साहब हैं, चाचा पाकिस्तानी हैं, और नदीम है नानी वाला, और जितने बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं, भट्टी है, जितने बड़े हैं वो सब मेरे साथ राब्ते में। लेकिन और शोबिज़ में मेरे साथ अभी फिल्म स्टार्स भी राब्ते में हैं, सारे हैं, लेकिन राब्ता उनके साथ है, लेकिन पहले किसी और तरह का था, अब जो है वो किसी और तरह का हो चुका है। अब मैं जाता हूँ उनके पास, लेकिन उनके पास दीन की तबलीग के लिए जाता हूँ। तो वो मुझे आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं लास्ट दफ़ा एक प्रोग्राम पे गया, उनको बाबर अली जो फिल्म स्टार है उन्हें इन्वाइट करने के लिए, दावत इस्लामी की एक महफिल थी उसमें। तो मुझे वो प्रोग्राम का जो डायरेक्टर था वो मुझे कहता यार आप ना इमाम शरीफ उतार के ना हो, ज़रा एक रैप तो सुनाओ हमें। तो बहरहाल उस टाइम के और मामला थे, अब के और मामला हैं। अच्छा, आपकी ज़िंदगी बड़ी बेहतर है। तो बड़ी शख्सियात से आपकी मुलाकात हुई, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब और अमीर अहले सुन्नत से, तो उनसे मुलाकात करके आपको क्या फीलिंग आई? बस दो ही बातें आपको बताऊँगा कि जब मेरी हज़रत साहब से मुलाकात हुई थी, मौलाना लियास कादरी साहब से, उन्होंने मुझे यहाँ पे कंधे के ऊपर, इस मुकाम के ऊपर 3 दफ़ा शाबाश दी थी। और जब मेरी बाबा जी से मुलाकात हुई थी, बाबा जी ने भी जो है मुझे खुसूसी नज़र करम से नवाजा था, और मेरे इस जगह पे उन्होंने भी 3 दफ़ा मुझे शाबाश दी थी। तो अब जो दोस्त आपको देख रहे हैं या आपके उस वक्त के भी दोस्त होंगे, उनके लिए क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? पैगाम यही है, जो लोग शोबिज़ की फील्ड से हैं उन्हें यही कहेंगे कि आएँ, जो है हक़ सच के रास्ते पे आएँ। यही रास्ता हकीकी रास्ता है, पता नहीं कब मौत आ जाए, कोई पता ही नहीं है। अगर आप एक चीज़ ज़हन में रखें, अगर आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं, आप स्टेज के ऊपर गाना गा रहे हैं और उस हालत में आपको मौत आ जाती है, तो आपके साथ क्या मामलात बनेंगे। और अगर एक तरफ आप नमाज़ पढ़ते हुए मर रहे हैं, वो मामला था। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, मौत आनी है, लेकिन किस हालत में है ये आप खुद आपने फ़ैसला करना। जब आपने वो ज़िंदगी छोड़ी सिंगिंग वाली, तब आपकी शादी हो चुकी थी कि नहीं? नहीं, तब शादी नहीं हुई थी मेरी, अभी शादी हुई है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो होता है क्लीन शेव लड़का हमें मिलना चाहिए, या शादीशुदा लड़कियां जिनकी होती है वो चाहती है कि क्लीन शेव हो, ये लोग सोचते हैं। लेकिन आपने दाढ़ी रख ली, उसके बाद आपकी शादी हुई, क्या इसमें कोई दिक्कत आई? नहीं, मेरा इस पे 1% भी यकीन नहीं है। शादी आपकी उसी से होनी है जिसके साथ अल्लाह पाक ने आपके मुकद्दर बना दिए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो वाइफ़ मेरी मिली हैं बड़ी इज़्ज़त वाली हैं, पर्दे वाली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत भी बहुत हैं। लेकिन वो मेरे लिए खूबसूरत है, मेरी इज़्ज़त है, लेकिन पर्दा जो है वो सबसे पहले है, पर्दा करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस चीज़ का सोचा था कि मतलब इज़्ज़तदार हर इंसान की ख्वाहिश होती है, इसका दाढ़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दाढ़ी वालों को जो बीवियाँ मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप तारीख़ उठा के देख लें, ठीक है। तो वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का आपने सुना होगा, उनके पीछे लोगों ने जो है ना, वो औरतों ने अपनी उंगलियां गाड़ दी। दाढ़ी हुस्न बढ़ाती है, हुस्न में कोई कमी नहीं करती। कुछ नौजवान जो सोच रहे होते हैं यार हम दाढ़ी रखेंगे हमारी शादियाँ नहीं होगी, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक पैगाम देता हूँ जाता जाता कि आप दाढ़ी रखेंगे ना तो अल्लाह पाक की तरफ से बड़ी रहमत होगी, और आपका जो जिससे आपकी शादी होनी होगी इंशाल्लाह वो आपको इज़्ज़त वाली ज़रूर मिलेगी। हुस्न ज़रूरी नहीं है, इज़्ज़त ज़रूरी है। आपको इज़्ज़तदार बीवी मिल जाए तो आपकी सारी ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजरती है। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे ईमानुल्लाह भाई, जो कि अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़कर अब इस्लाम की जानिब आ सके। और मज़े वाली बात यह है कि दाढ़ी रखने के बाद अब इनकी शादी भी हो गई है, और इनका कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत खूबसूरत जो अल्लाह पाक ने इनको साथी इनके जोड़ा बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया। और जो लोग ये सोचते हैं कि शायद दाढ़ी रखने से हमारी शादियाँ नहीं होगी, उनके लिए भी इन्होंने पैगाम दिया कि आप दाढ़ी रख के देखें तो सही, शायद ही आपकी जो हमसफ़र होगी उससे कोई खूबसूरत हो सके।